मैं डॉक्टर ऋषि सेठी हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, लारी कार्डियोलॉजी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट अटैक और आजकल जो हार्ट अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही हैं, इनको दूर करने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़, मतलब वो स्ट्रैटेजीज़ जिनसे ये हार्ट अटैक जब डिजीज़ हो जाती है तो वो हॉस्पिटल पहुंच ही जाता है, लेकिन उनको हॉस्पिटल आने से पहले, मतलब डिजीज़ डेवलप होने से पहले, हार्ट अटैक डेवलप होने से पहले हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं जिससे कि ये डिजीज़ बर्डन कम हो, उसके लिए आप सबसे डिस्कशन करने के लिए आज सर मीडिया को भी इस वर्कशॉप में इनवाइट किया गया था स्पेशली। तो क्या पर्पज़ रहा कि मीडिया को इन्वॉल्व किया गया इसमें? जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम उन लोगों की तो बात कर नहीं रहे जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर्स जनरली इंटरेक्शन सोसाइटी से होता है जब वो एज पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जो लोग एट रिस्क है वो तो सोसाइटी है। सोसाइटी में जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं, जो सोसाइटी में पूरी जो हमारी स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन है, वो एट रिस्क लोग हैं और उन तक मेडिकल प्रोफेशन की आवाज़ पहुंचाना किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं हो सकता। और इसमें मीडिया की और मीडिया मित्रों की, मीडिया हाउसेस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये एक सोशल कॉज है। जो इंडिविजुअल जिसको हम डिजीज़ प्रेजेंट करेंगे वो तो एक प्रिवेंट करेंगे, वो तो एक इंडिविजुअल होगा, लेकिन अगर हमारी इस एफर्ट से, इस जॉइंट एफर्ट से मेडिकल प्रोफेशन, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, अगर सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ती है कि हमें कैसे अपने डिजीज़ होने से पहले उसको रोकना है, तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है और ये एक लाइफ टाइम मिशन के तरीके से किया जा सकता है। सर, तौर पे देखा जाए सर तो खान पान की जो स्थिति इस समय है, तमाम चीज़ें खाने से तमाम दिक्कत हो रही है शरीर को, क्या कहना चाहेंगे उन चीज़ों पे? डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर इंडिविजुअल के लिए डाइट अलग है, हर एज ग्रुप के लिए डाइट अलग है, हर बीमारी के डेवलप होने में किसी में किसका योगदान है। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो अगर मीठी चीज़ें जिसमें फ्री शुगर पड़ती है, केक, पेस्ट्री की टाइप। जी, मेरा सवाल ये था कि जो मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, कैसे पता किया जाए कि किस चीज़ से कितना नुकसान हो रहा है शरीर को? तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब हम मार्केट का बहुत सामान खाना शुरू करते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, फल, जो फ्रेश चीज़ें हैं, जो हमेशा से डाइट का पार्ट रही हैं, उनमें ऑफ कोर्स अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिलाया जा रहा है तो उनमें भी पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन तभी भी कुछ हद तक कंट्रोल्ड है। और उसको कुकिंग मेथोडोलॉजी से आपके घर में अगर अच्छे ऑयल में कुक हो रही है तो आप उसको मतलब कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। घर से बना हुआ चीज़ें खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऑफ कोर्स घर से बनी हुई चीज़ें। और अच्छा सर, यूथ जो है काफ़ी आजकल जो है अपने आप को जैसे स्मोकिंग में है, टबैको में है और काफ़ी चीज़ें मतलब है, खान पान भी गड़बड़ है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस बंद चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। प्रोसेस्ड फूड किसी भी फॉर्म में, पैकेट फूड चाहे वो दाल मोठ बिस्कुट वाले हों या कोल्ड स्टोरेज वाले आने वाला जो फूड होता है, जो कि आप हमारे पास मीट के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो वेजिटेबल्स भी आजकल पैकेट्स आते हैं, और या जो डीप फ्राइड चीज़ें जो होती हैं वो पार्शली कुक्ड आती हैं कि आप गर्म करके खा लें, समोसा खा लें, कटलेट्स खा लें, ये सब तो हेल्थ के लिए बहुत ही डिज़ास्ट्रस हैं। प्रोसेस्ड फूड किसी भी तरह का हेल्थ के लिए डिज़ास्ट्रस है। इंडस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट करता है और उसको हम हेल्प लेते हैं, लेकिन फ्रेश घर की बनी हुई चीज़ें जो लोकल उत्पाद से आ रही हैं, जो आपके आसपास जो खेतों से आ रही हैं, जो किसान से आ रही हैं, और उनको आप अपने घर में आप खुद पिसवा के कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन सेंस है जिसने सालों साल हमारी पॉपुलेशन को बचा के रखा है। और हमारा इनहेरेंट अगर हम इंडियननेस इसमें मेंटेन रखेंगे तो हम बेटर रहेंगे। शॉप रखी गई इंडिया हेल्थ लिंक के नाम से जो संस्था है जो काम कर रही है लोगों के हेल्थ के ऊपर, तो क्या पर्पज रहा और किस तरह का जो है आज वर्कशॉप? हमारा पर्पस और इस वर्कशॉप का है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ेस और बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके वजह से सडन हार्ट अटैक और स्ट्रोक और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जो हमारा प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, जो ट्रीटमेंट को कवर करता है, वो सफिशिएंट नहीं है सारे ट्रीटमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो प्रदेश में बहुत सारी आवश्यकता है प्रिवेंशन की तरफ जाने के लिए। जब लोग बीमार होने से बचें, कैसे वो हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, कैसे वो हाई बीपी को सही कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो शुगर को कम कर सकते हैं या शुगर होने से बच सकते हैं, ये सब के लिए हमने ये वर्कशॉप रखा कि
कि इसकी जो ज़रूरत है, पहले तो इसकी जागरूकता फैलाई जाए पूरे प्रदेश में। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी जो इंडिया हेल्थ लिंक लेके आई है, इंडिया हेल्थ लिंक देश की पहली संस्था है जो एक फिजिकल वेलनेस प्रोग्राम लेके आई है कि फिजिकल के फॉर्म में एक हेल्थ एटीएम, जिसको हम IHL HPOD बोलते हैं, हेल्थ पॉड बोलते हैं, वो हेल्थ एटीएम यहाँ बोला जाता है। CM साहब ने अनाउंस किया है यहाँ पे कि 4600 हेल्थ एटीएम पूरे प्रदेश में सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, सब सेंटर्स में लगाएंगे। उसमें इंडिया हेल्थ लिंक साहब भागीदारी करके उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वो हेल्थ एटीएम हमने अनाउंस किया है कि हम MOU हमने किया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में, और जो यहाँ का मेडटेक पार्क आ रहा है, येईडा मेडटेक पार्क, उसमें जगह ली है कि हम ये हेल्थ एटीएम प्रदेश में बनाएंगे 1 साल के अंदर। और सर, इसको एक सवाल सस्ता उठता है कि मौजूदा समय में कई जगह हेल्थ एटीएम सरकार द्वारा लगाए गए हैं, तो वो जो मशीनें लगी हैं और इस मशीन में क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी 30 साल से R&D की हुई टेक्नोलॉजी, अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई थी, फिर 7 साल हमने R&D किया इंडिया में, इसके ट्रायल्स किए, ड्रग ट्रायल, इसके पूरे टेस्टिंग के ट्रायल किए पूरे बड़े बड़े अस्पतालों के साथ। फिर हम एक एक्यूरेसी का मॉडल लेके आए हैं हेल्थ एटीएम का, जिसमें 22+ नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें पहला एटीएम है जिसमें कि ECG 6 लीड ECG आप बैठे बैठे करा सकते हैं। जितनी भी हेल्थ एटीएम लगी है प्रदेश में, कोई बैठ के ECG नहीं होता है, वो लेट के कराना पड़ता है। ये बैठे बैठे इस पे 5 मिनट के इंडिया है या बाहर की है? ये मेड इन इंडिया है। अभी हम AMTZ में बना रहे हैं, AMTZ वाइजैक में। अब हम इसको येईडा मेडटेक पार्क में 1 साल के अंदर यहाँ बनाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत